देखो कैसे लोग जुड़ते हैं भी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज। तो जय माता दी। हम हैं यदुवंशी बदर। तो अभी हम रात के 12 बजे लाइव इसलिए आए हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि आज हमारा कीर्तन था तीसरा धाम में कीर्तन था। तो वहाँ पर जो नंदू जी महाराज हैं उनकी भी एंट्री थी हमारे साथ कह लीजिए। तो हम भी बड़े खुश थे कि आज नंदू जी से मिलने का मौका मिलेगा पहली बार, क्योंकि हमने कभी उनको सुना नहीं है और पहली बार उनको देखने का मौका भी मिलना था। तो हुआ ये, हमें एक हफ्ता पहले कहा गया था कि आपकी 10:30 बजे रात को एंट्री होगी और 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है जी। तो अभी हुआ कि सुबह फ़ोन आता है कि आप 8 बजे पहुंच जाइए, आपकी एंट्री 10:30 नहीं 8 बजे होगी। तो हमने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, 9:30 बजे तक गा लेंगे 1.5 घंटा। तो उन्होंने क्या किया कि कीर्तन 8:30 बजे शुरू हुआ, हम पूरे टाइम पर पहुंच गए। और जैसे ही आधा घंटा कीर्तन हुआ उसके बाद नंदू जी वहां पर पहुंच गए और उनके जो चेले थे सुभाष सांवरिया, ये नाम बहुत सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, सुभाष सांवरिया। और उसने क्या किया, उसने आते ही पहले हमें कहा था कि अभी बंद कर दो। मैंने कहा अभी तो गणेश वंदना हुई है तो अभी कीर्तन थोड़ा चलेगा। तो बोला नहीं, नंदू जी आ गए हैं तो आपको कीर्तन बंद करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो भजन चल रहा है उसे समाप्त कर देते हैं। तो जो भजन चल रहा था उस भजन के चलने के बीच ही उन्होंने साउंड बंद करवा दिया और यदुवंशी ब्रदर से माइक छीन लिया। और मैं आपको बता दूं, ये सारा कुछ जब हो रहा था तो नंदू जी महाराज आ चुके थे, क्योंकि उनका सोफा लग चुका था, वो आ भी चुके थे। तो मुझे हैरानगी इस बात की है कि श्याम जगत का इतना बड़ा जो चेहरा है, जो लोग हैं, तो उनको हम भी नमन करते हैं। पर ऐसा कि उनके एक छोटे बच्चे हैं यदुवंशी ब्रदर, जो श्याम जगत में उभरता हुआ सितारा है, और उनके साथ उनका माइक छीन लिया गया। जो कितनी देर ये आकर सुयांशु गाड़ी में आकर रोता रहा। हम जब से स्टेज पे चढ़े थे गणेश वंदना के साथ ही सुभाष सांवरिया जी ने इतना प्रवोक करना स्टार्ट कर दिया, भजन खत्म कर दो। आप सभी हमारे श्याम प्रेमी हैं, आप सभी को पता है कोई एक कलाकार जब गणेश वंदना गा सकता है तो वो स्टेज से कैसे उतर जाएगा। वो एक या दो हाजिरी लगाएगा, क्योंकि गणेश वंदना भजन नहीं हो रहा, वो भगवान को बुलाया जा रहा है। और उसके बाद 1-2 हाजिरी लगाएगा, अगर अपने आप को स्टेज से उतर सकता है। वो सुभाष सांवरिया जी कह रहे हैं गणेश वंदना में उतर जाओ, बंद कर दो। दरबार में एंट्री करके गणेश वंदना कर रहे होते हैं, अभी गणेश वंदना शुरुआत हुई होती है, जी खत्म कर दो। अभी यार हम कीर्तन करने आए हैं, आते ही हम बंद कैसे कर सकते हैं। और प्रभु को हम बुला रहे हैं, गणेश वंदना हो रही है और उसके बीच में बार बार रोक रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें यार बुरा लगता है, भगवान को बुला रहे हैं। उसके बाद जैसे हमारी गणेश वंदना खत्म हुई, हमारा टाइम खाने के लिए उन्होंने बोल दिया बाबा को भोग लगाने के लिए कुछ बोलो। देखो, बाबा को भोग लगाने के लिए बोल देते हैं, पर हमारे पास टाइम बहुत कम था, हमने अपने भजन भी गाने थे, तो हमने अपने भजन गाना शुरू किया। तो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने आधे भजन में ही हमें रोक दिया, पहले से नहीं रुक रहे थे, और सारा साउंड बंद कर दिया और हमारे से माइक छीन लिया। आपको हम वीडियो भी दिखा देते हैं, ये देखिए वीडियो, अभी आप भी ऐसे घूम सकता है। हाँ, देखना है, रुक जाओ, नहीं वो देर बड़ी लगेगी। चलिए ऐसे दिखा दीजिए। ये छोटे बच्चे फोटो खिंचवा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, और ये जो पीछे शख्स घूम रहा है ये है सुभाष सांवरिया। ये जिसने बंद कराया, ये साउंड बंद करवा दिया गया है और अब इनसे माइक छीन लिया जाएगा। ये हुआ है जी, ये नंदू महाराज जी के चेले हैं सुभाष सांवरिया, उन्होंने ये सब कुछ किया। ये शक्ल है, ये बंदा है, ये दिखा दूं यहाँ से। तो देखिए ये सब बिना पूछे हमसे माइक छीना गया। कुछ तब हुआ जब नंदू जी पीछे आ चुके थे।
और टाइम भी कुछ ज्यादा नहीं, 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम। इन्होंने कहा कि भजन खत्म कर दो। हमने कहा ठीक है, हम भजन खत्म कर कर हम उतर जाएंगे। बड़े इज्जत सम्मान से हम माइक दे देते, अगर हमें पूरा हमें भजन करने देते, बस हम आराम से दे देते। आप एक कलाकार से माइक छीनना और साउंड बंद कराना, आपको भी पता है कितनी गलत बात है और कितना बुरा फील होता है जब एक मंडल इतनी मेहनत करके, कितने महीनों की, कितने सालों से मेहनत कर रहा होता है, और उसके बाद ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि कीर्तन में हमें पता है डालने आ कि जाते हमें पता है कि मंडल वालों को कितनी आस थी, वो हमें हर रोज भी रहे थे। हाँ, वो हर रोज कॉल कर रहे थे, यदुवंशी ब्रदर आपका इतना इंतजार है, इतना इंतजार है। तो एक ऐसा बंदा आ जाए जो पूरा कीर्तन खराब कर दे, जो इतने दिनों की, इतने सालों की मेहनत चल रही होती है, तो कितना दुख लगता है। मेरा भाई गाड़ी में रोता हुआ आया है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा। आधे कीर्तन के बीच में हमें स्टेज से नीचे उतार दिया। सवाल ये नहीं है कि अब क्या हुआ, सवाल ये था, मुझे इस बात की हैरानगी थी कि इतने बड़े श्याम जगत के कलाकार हैं नंदू जी महाराज, तो वो उनको ही चाहिए था, वो कहते हैं कि भी कोई बात नहीं, मैं बच्चे गा रहे हैं तो आधा पौना घंटा अगर मैं बैठ जाता हूं तो कोई बात नहीं, उनको गा लेने दो। तो उन्होंने भी इस बात को नहीं सोचा कि जो अगर बच्चे आगे नहीं आएंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा काम, क्योंकि नंदू जी को सारी जिंदगी अभी उन्होंने बाबा का प्रचार ही किया है, गुणगान ही किया है। अगर जो बच्चे गा रहे हैं आगे आएंगे तभी तो आगे और बढ़ेगा। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि नंदू जी आए हैं तो यदुवंशी ब्रदर से माइक छीन लिया गया और साउंड बंद करवा दिया गया, क्योंकि गुरुजी महाराज नंदू जी आगे हैं और नंदू जी के आने के कारण उनका सोफा आ गया, तो सोफा आने के कारण उनसे साउंड बंद कर दिया गया, साउंड बंद करके माइक छीन लिया गया। नंदू जी, हम नंदू जी को कहते हैं, नंदू जी अच्छा गाते हैं, हमारे से बड़े हैं, हम इज्जत करते हैं, बट ये कोई बात का रीजन नहीं है कि एक आप कोई कलाकार गा रहा है, उसका साउंड बंद कर आके उससे माइक छीन लिया जाए और उसको स्टेज से उतरने के लिए कह दिया जाए। गुणगान तो उन्होंने भी करना है, गुणगान ये भी करने आए थे, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था छोटे बच्चों को कि भाई आप भी गा रहे हो, मैं आपको सुनता हूँ, आप मुझे सुनिए, तो बहुत अच्छा लगता। तो एक आर्टिस्ट बहुत मेहनत कर आगे आता है, पर जब उसे ऐसा धक्का लगता है कि स्टेज पर माइक लेने के लिए, ये बहुत बुरा लगता है। देखिए, पूरी दुनिया नंदू जी महाराज को मानती है, हम भी मानते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, वो सम्राट भी रहे भजनों के, पर यार वो भगवान नहीं है। आप ऐसा आने पर ऐसा हरकतें कर रहे हैं, माइक ले रहे हैं, एक हम भी तो भजनी गाने आए हैं, वो भी भजन गाने आए हैं, तो दोनों का हक तो बराबर ही होता है। बस वो बड़े हैं, हम तो छोटे हैं, तो हमें बस एक पूरा भजन नहीं होने देते, हमने बड़े प्यार से माइक पकड़ा देना था, पर ऐसा करने पर हमें बहुत दुख लगा। मंडल वालों को तो कोई गलती नहीं है, वो खुद हमसे आके माफी मांग रहे थे, रो रहे थे कि हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। वही मैं कह रहा हूँ कि इतनी देर की मेहनत होती है, इतना प्यार, इतनी देर लगती है ऐसा कीर्तन करवाने में मंडल वालों की, पर ऐसा एक आदमी निकल के सारा काम खराब कर देता है। बहुत सारे लोग हमें बाहर आकर मिल रहे थे और वो बोले थे कि आप कब गाओगे, तो मैंने कहा हम गाएंगे कहाँ से, भैया उन्होंने माइक पकड़ लिया तो अब हम जा रहे हैं। तो वो बड़े हैरान थे कि अभी तो हमने आपको सुनना था, तो अभी आप जा भी रहे हो। तो हम सभी जो गांव वाले हैं उनसे क्षमा मांगते हैं कि हम आपको ज़्यादा भजन नहीं सुना पाए, क्योंकि नंदू जी महाराज की टर्न आ चुकी थी, तो हमें सिर्फ आधे घंटे का ही टाइम दिया गया, शायद आधे घंटे से भी कम समय दिया गया। तो आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम आपको पूर्ण भजन नहीं सुना पाए, तो इसीलिए अभी कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, तो ऐसा चलता ही है, क्योंकि बड़ा कलाकार तो फिर बड़ा कलाकार ही है, ठीक है ना। तो पर मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है कि अगर बच्चे आगे नहीं जा पाएंगे तो कैसे बढ़ेगा, है ना। तो ये चीजें बड़ा मुश्किल हो गया है। इतने प्यारे प्यारे भगत वहां पर नाच रहे थे, हमारी माताएं बहनें नाच रही थी, और बीच में आकर हमारे सुभाष सांवरिया जी ने कीर्तन कौर को आके एक लय तोड़ दी, कनेक्शन तोड़ दिया, और बाबा के साथ, और हम कल सुबह आपको ये पूरी वीडियो रील के साथ डालेंगे और पूरा डिटेल में समझाएंगे क्या हुआ, कैसे और हुआ। ये बंदा कौन है आपको पूरी अच्छी डिटेल से आपको बता भी देंगे, दिखा भी देंगे कौन है ये। तो आपको सुबह अच्छी वीडियो के साथ आपको प्रॉपर दिखाएंगे। अभी हम कीर्तन से आए ही थे तो आपको हमने आते ही वो बता दिया क्या हुआ था, क्योंकि कुछ भक्तों को पता ही नहीं था वहां पर स्टेज पर हुआ क्या है। अचानक यदुवंशी ब्रदर कहाँ चले गए, उसके बाद नंदू जी महाराज आ गए, कहाँ गए यदुवंशी ब्रदर, इसलिए हमने ये लाइव हुए हैं कि भक्तों को पता लग जाए। क्योंकि और लोग बोलते हैं कि पंडाल वहां से एकदम खाली हो गया, पता नहीं चला क्या हुआ। तो मैं आप सभी को बता दूं
कि यही कारण था कि यदुवंशी भजन करते करते उनसे माइक छीन लिया गया। तो अचानक हमें फिर आदमी को अच्छा नहीं लगता, फिर हम स्टेज छोड़कर नीचे उतर गए क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। एक कलाकार से माइक छीनना कोई अच्छी बात नहीं है, या कोई सौभाग्य का काम नहीं है कि आप एक चलते कीर्तन में एक कलाकार से माइक छीन लें। क्योंकि जब हम कलाकार जैसे स्टेज पर गा रहा था, उसका माइक उसकी प्रॉपर्टी की तरह होता है, उसे संभाल के पूरी कीर्तन में चलता है, पर जब वो माइक ले लो वो बहुत बुरा लगता है। सही बात। कमेंट में लोग कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, छोड़ो भैया, हमने तो छोड़ दिया इस चीज़ को, पर हम हैरान मैं इस बात से हूँ कि हम भी भजन गाते हैं, नंदू जी भी भजन गाते हैं, पर इतनी मतलब पूरी गाड़ी में रोता आया है वो। गाड़ी में वो रोता आया कि मैंने अब पिछले 7 साल से भजन गा रहा हूँ, तो आज पहली बार किसी ने स्टेज पर मेरा माइक छीना। तो नंदू जी से मिलने की हमारी कितनी इच्छा थी, कितने दिनों से हम हमने सोच सोचा रहे था थे। कि नंदू जी से आज मिलेंगे, उनसे फोटो करवाएंगे, पर नंदू जी के आने के कारण, नंदू जी की स्टेज पर आने के कारण हमसे माइक छीन लिया गया, साउंड बंद करवा दिया गया। ये एक्सेप्ट नहीं किया था। हम घर से बहुत उम्मीद लगा के रहे थे हम खुद माइक उनको पकड़ाएंगे, बात नहीं। उनसे फोटो खींचेंगे। बाबा सब पे कृपा करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सभी भक्तों को जहाँ जय दिया श्री शीश का दान वो पावन भूमि है शीशला धाम। सभी को जय श्री